प्रयागराज कांड में एक के बाद एक कई खुलासे हो रहे हैं और एक बड़ी खबर आपको बता दें, लारेब के आतंकी लिंक की भी जांच की जा रही है। तालिबानी सजा के वीडियो देखता था। यूपी पुलिस की जांच में ये खुलासे हुए हैं और दर्शकों को ये जानकारी दे दें, एटीएस को यह भी आशंका है कि ये लोन वुल्फ अटैक करने की फिराक में था और वही इसने अंजाम दिया। कई महीने से, कई दिनों से ये कट्टरता के वीडियो देख रहा था, पाकिस्तानी मौलानाओं की वीडियो देखता था, तालिबानी कट्टरता के वीडियो देख रहा था और एक के बाद एक कई खुलासे यूपी पुलिस की जांच में हो रहे हैं। और हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। हमारी सहयोगी अनामिका सिंह इस समय हमारे साथ जुड़ गई हैं। प्रयागराज से सीधा उनका रुख करेंगे। अनामिका, एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। यह भी जानकारी मिली है कि तालिबानी वीडियो देखता था, पाकिस्तान से भी कनेक्शन है। बताइए क्या अपडेट्स हैं? देखिए, बहुत बड़े बड़े खुलासे हुए हैं पूरे पूछताछ में और अभी बहुत बड़े खुलासे होने बाकी हैं, क्योंकि ये जो सबसे बड़ी बात निकल के सामने आई है कि जिस तरीके से उसने पहले प्रैक्टिस की घर पे अपने चौपड़ से गला उतारने की जैसे कैसे एक ही बार में हमला करे और सर से तन जुदा हो जाए, इस तरीके की बातें उसकी मुंह से कही गई। दूसरी ओर ये भी कहा गया कि दरअसल वो पाकिस्तानी जो मौलाना है खादिम हुसैन, उनके वीडियोस देखता था और उससे काफी ज्यादा प्रभावित भी था। इसके अलावा वो अतीक अहमद जैसा बनना चाहता था, पावरफुल बनना चाहता था, पैसे वाला बनना चाहता था, अपराध की दुनिया में नाम कमाना चाहता था और बहुत सारे पाकिस्तानी नेता और भी ऐसे जिनके वीडियोस देखकर के काफी प्रभावित था वो। तो ऐसे में जांच का एंगल इस बारे में भी घूम रहा है कि क्या वो किसी आतंकवादी संगठन से भी जुड़ा हुआ था या कांटेक्ट में था या वो बाकी लोगों से भी टच में था, क्या उसकी फैमिली के लोग ये सारी बातें जानते थे, क्या उसको फंडिंग भी की जा रही थी। तो पूरे परिवार समेत उसके खातों की जांच भी की जाएगी, साथ ही साथ उसका इंटरनेट जो हिस्ट्री रहा है अब तक का वो भी चेक किया जाएगा और अलग अलग एंगल पे जांच की जाएगी। क्योंकि जो उसके पड़ोसी हैं, जो दोस्त है, वो तो ये बता रहे हैं कि वो किसी से बात नहीं करता था, बहुत रिजर्व पर्सनैलिटी का था। लेकिन जो रिजर्व पर्सनैलिटी का था वो इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दे, यानी कि इसका मतलब ये कि उसके दिमाग में बहुत पहले से ये सारी बातें घूम रही थी, वो किसी से प्रभावित था और वो प्लान कर रहा था, प्रैक्टिस कर रहा था। तो अब एटीएस की जो जांच है वो अलग अलग एंगल पे चल रही है आगे और ये माना दरअसल जा रहा है कि चोटिल है, लेकिन आगे उसके ठीक होने के बाद जो जांच का दायरा होगा वो और आगे बढ़ेगा। मृदुल, बिल्कुल। और देखिए, एक के बाद एक जांच पड़ताल कर रही है, एटीएस भी जांच कर रही है, पुलिस भी जांच कर रही है। गायत्री इस समय हमारे साथ जुड़ गई हैं। गायत्री, आसपास के लोगों से भी बात की, लोग यही कह रहे हैं कि इसका अंदाजा नहीं था, लेकिन हो सकता है इसके तार कहीं से जुड़े हुए ना हो। गायत्री, देखिए, यही आशंका है क्योंकि जिस तरीके का घटनाक्रम अंजाम दिया है और जो वो कबूलनामे कर रहा है, उसके बाद ही कई सवाल खड़े हो रहे हैं और इसीलिए अब एक एक चीजों को खंगाला जा रहा है। लेकिन देखिए, एक बड़ी जानकारी ये भी मिल रही है, ये कहा जा रहा है कि वो जिहादी वीडियोस रोज देखा करता था, घर पर उसने प्रैक्टिस की थी। तो सवाल ये भी खड़ा होता है कि जब वो प्रैक्टिस कर रहा था तो घर वालों को क्या इस बात की जानकारी नहीं थी? जब वो प्रैक्टिस करता था तो क्या घर वाले उसकी तरफ ध्यान नहीं देते थे? क्या उनको पता था या नहीं पता था? ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। जब माँ बाप से बातचीत की जाएगी तो चीजें निकलकर सामने आएंगी। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि वो जो जिहादी वीडियोस देखता था, हर 15 दिन में वो जो सर्च हिस्ट्री होती थी उसको डिलीट कर देता था। बिल्कुल गायत्री,